हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिंडिकेट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलिट को लेकर बड़ी अपडेट किया। जैसे कि आपको बता दें, कलकत्ता हाईकोर्ट की कल सुनवाई होनी थी। तो जैसा कि हमने कल वीडियो में बताया था कि 12 बजे तक, लंच के पहले तक सुनवाई नहीं हो पाई थी। हमने 2 बजे तक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था कि हमारी जहाँ तक अपडेट हमने खबर निकाली थी कि अब हो सकता है सुनवाई हो पाए या ना पाए। 90% चांसेस थे कि सुनवाई ना हो पाए। तो आखिर वही हुआ कि आपको बता दें कि कल जो था हो नहीं पाई। कारण इसका था, जो एडवोकेट थे उन्होंने उसके केस की मेंशनिंग ही नहीं कराई थी। देखेंगे तो कलकत्ता हाई कोर्ट की अपील साइट्स पे जाएंगे तो आप सारी चीज़ें देखेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिलिंग डेट्स होती है 24/4/2024 को रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे, और इसके WPC नंबर ये भी देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि केस 30 अप्रैल 2023-24 को सुना जाना था। ये वही केस है, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं होना था। ये सिंगल बेंच में जस्टिस राजशेखर का मानता की बेंच में सुना जाना था कि भाई यहाँ से डिसमिस होके डबल बेंच में चला जाए। डबल बेंच से अगर डिसमिस होगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का उद्देश्य, मेन मकसद यही था। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन हमारे जो एडवोकेट थे, हमने पता किया कि सर इसकी सुनवाई क्यों नहीं पाई। तो वकील ने कल इस केस की मेंशनिंग ही नहीं करी। जब मेंशनिंग नहीं कराई तो सुनवाई कहाँ से होगी। चलिए, नहीं तो ऑफिशियल आप वेबसाइट जब आप जाएंगे तो जो उनके मंथा जी के बेंच में आप देखेंगे तो 3 4 6 केस लिस्टेड थे, लेकिन खातून जी का जो रूबिका खातून जी का केस लिस्टेड ही नहीं था। तो इसका मतलब ही कहीं ना कहीं जहाँ जो भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो वकील जो लायर्स थे, हमारे एडवोकेट थे, उन्होंने केस की मेंशनिंग नहीं कराई। इसी कारण अब आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब केस में डिले होने वाला, डिले वाला मतलब होना, जिससे विद्यार्थी को उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी इसकी सुनवाई हो, कुछ फैसला निकल के आए, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। लेकिन अब आपको हम साफ साफ बता दें, एक केस जैसा कि आपने पहले भी देखा था कि पप्पू यादव सर कह रहे थे कि अब जब गगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे तब हो सकता है हमारा बात को सुना जाए। इसका मतलब है 2026 तक केस जाना है। इसलिए आप इसको मान के चलिए। देखिए, वैलिड तो होगा, आप इस चीज़ को एकदम लिख के रखिए कि एनआईएस डिलीट वैलिड होगा। लेकिन बात है कि जब हम लोग की एज ख़त्म हो जाएगी तब वैलिड होगा, क्योंकि भाई अभी 1-2 साल एज है। हो सकता है अभी PSC TRE 3 में तो मौका नहीं मिला, TRE 4 भी आ सकता है तो उसमें मौका मिल जाए। तो इसी उम्मीद से हम लोग फंड भी दे रहे हैं और सारी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा ही हो रहा है, हमारे साथ छलावा ही हो रहा है। चाहे सरकार को देखिए तो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को देखिए तो, और हमारे जितने अध्यक्ष हैं जो केस को लीड कर रहे हैं या जो केस को ले जा रहे हैं, वो भी हमारे साथ धोखा ही कर रहे हैं। हर तरह से हमारे साथ पैसा ही लिए जा रहे हैं। अब क्या किया जाए भाई, क्योंकि कोर्स किया है तो हम लास्ट तक लड़ने की कोशिश करें कि हमें वैलिड हो जाए, हम कहीं ना कहीं मास्टर बन पाएँ। भाई हमने सी टेट, एस टेट, सारी टेट पास किया है। अब पास करने के बाद अगर हमको भर्ती में नहीं शामिल किया जा रहा है तो अब बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि अरे एग्ज़ाम निकालना बहुत बड़ी बात है, ये ऐसी डिग्री ले ली। अरे भाई, हमने भी सी टेट, एस टेट पास किया है, हमें कंपटीशन बैठने दीजिए, हम मास्टर बनते हैं। नहीं, ये फिर हमारी समस्याएं हैं ना। लेकिन ये बात की बात है। लेकिन पहले तो है कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि ये इनके विद्यार्थियों की गलती नहीं है। लेकिन अब ये केस डिले होने के कारण है कि हमारे साथ संघ के जो अध्यक्ष हैं उनका भी कारण है, क्योंकि इनके बीच में यूनिटी नहीं है। यूनिटी ना होने के कारण सब आपस में टकराव है, और टकराव के साथ साथ सब पैसे का कमाने का एक जरिया बना लिए हैं। सब ही बोलते हैं आएंगे तो भाई देखिए, हम इसलिए जुड़े हैं कि भाई हमको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अब आपको बता सकते हैं। हमसे भी बहुत सारी बातें होती हैं, सर ऐसा नहीं ऐसा है। हम चैनल के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करते हैं। तो अब हम भी बार बार कहते हैं सर आप लोग साथ में लड़िए, ताकि कहीं ना कहीं हमारा वैलिड हो जाए, हम भी नौकरी में शामिल हो। क्योंकि जो अध्यक्ष हैं ये सब शिक्षक बने हैं, ये नौकरी में हैं, तो इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इनको तो फंड कलेक्ट करना है, केस लड़ेंगे, केस मेंशनिंग करेंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा वकील भी दिक्कत कर देते हैं। तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आता। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जैसे कोई अपडेट आती है हम वीडियो के माध्यम से आपको सूचित करते हैं। थैंक यू।